बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात का अख्ताम हुआ और जिस तरह ये इंतखाबात शानदार तरीके से शुरू हुए थे उसी तरह धमाका खेज़ रिज़ल्ट के साथ अख्ताम पजीर भी हो गए। इस ग्रुप में इंडिपेंडेंट ग्रुप यानी आसमा जहांगीर साहबा का जो ग्रुप है और जिसको इस वक्त लीड कर रहे हैं जनाब आसन बून साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब, इसने भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। आजकल के सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इस इलेक्शन की बहुत ज़्यादा अहमियत थी, क्योंकि ये समझा जाता था कि इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है ये हिमायत याफ्ता है मुस्लिम लीग नून का और प्रोफेशनल ग्रुप जो है ये हिमायत याफ्ता है पीटीआई का। और प्रोफेशनल ग्रुप के तो जो नुमाइंदगी है वो हामिद खान साहब करते हैं और बिलाशुबा वो पीटीआई के ओहदेदार भी हैं। इसी तरह जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है इसके आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी सबका गवर्नमेंट में वज़ीर कानून रह चुके हैं। मौजूदा हालात में चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का निहायत अहम रोल है, इसलिए इस इलेक्शन पर ख़ास तौर पर नज़र थी कि एक पढ़े लिखे तबके का किस तरफ रुझान है। आइंदा सियासी इंतखाबात अगर जो होंगे कौमी तो उसमें क्या रिज़ल्ट हो सकता है, इसलिए इस इलेक्शन पर ख़ास तौर पर नज़र थी। आसन बून साहब का जो ग्रुप है उसको एक बहुत बड़ा धचका लगा जब इलेक्शन की पीक कैंपेन के दौरान इनके ग्रुप के बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ग्रुप को छोड़कर अलहदगी अख्तियार की और प्रोफेशनल ग्रुप के जो अब्दुल कुदूस हैं उसकी हिमायत का ऐलान कर दिया। छोड़ने वालों में अली अहमद कुरद, जहांगीर जोजाज, सैयद अली ज़फ़र, इम्तियाज़ रशीद सिद्दीकी, फ़ारूक अमजद मीर, परवेज़ इनायतुल्लाह मलिक, आबिद साकी जैसे नामवर लोग भी शामिल थे। इसलिए ये इस ऐलान और इनके ग्रुप छोड़ने ने इस इलेक्शन को एक नई जहत दे दी और फिर बिल्कुल लोगों ने कीन ऑब्जर्वेशन के साथ इसको देखना शुरू कर दिया कि क्या रिज़ल्ट होगा। मगर जिस तरह एक हवा बनाई गई थी और जिस तरह तवक्को थी कि पीटीआई का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और उस वजह से इसको हिमायत याफ्ता ग्रुप जीतेगा, रिज़ल्ट उसके बिल्कुल बरक्स आया और बहुत बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट ग्रुप ने जो इलेक्शन को जीता। इंडिपेंडेंट ग्रुप के सदर शहजाद शौकत साहब ने 1710 वोट हासिल किए और 467 की लीड ली और इनके सेक्रेटरी सैयद अली इमरान ने 1445 वोट लिए जिसमें 72 की लीड है। इसी तरह प्रोफेशनल ग्रुप के मियां अब्दुल कुद्दूस साहब ने 1243 वोट हासिल किए और सलमान मंसूर ने 1373। जनरल सेक्रेटरी जो था प्रोफेशनल ग्रुप का, इसने बहरहाल बहुत बड़ी प्रोग्रेस दिखाई और बहुत कम मार्जिन से सैयद अली इमरान साहब जीते हैं, लेकिन सदर के इलेक्शन पे तो कोई मुकाबला ही नहीं था। इस तरह तकरीबन पूरा पैनल ही इंडिपेंडेंट ग्रुप का जीत गया है। इस इंतखाब और हैरत अंगेज़ मैं नतीजा इसलिए कहूँगा कि पिछले साल प्रोफेशनल ग्रुप का सदर जीता था, तो इस दफ़ा था कि कांटेदार मुकाबला होगा, मगर रिज़ल्ट बड़ा हैरत और इसमें कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी भारी तादाद में जो है इंडिपेंडेंट ग्रुप ने इस इलेक्शन को जीता है। मेरा जो तज्ज़िया है और जो कुछ मैं समझा हूँ, जो मैंने देखा है, इंडिपेंडेंट ग्रुप की कामयाबी की जो वाहिद वजह है वो ये है कि इस ग्रुप के जो लीडर हैं, मतलब आसन बून साहब, आज़म तारड़, ताहिर नसरुल्लाह वड़ैच, इनकी कामयाबी की एक वजह यह है कि लोगों से बराह रास्त राब्ते में होते हैं, उनको ओब्लाइज करते हैं, उनको ऑनर देते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी रिस्पेक्ट देते हैं। और किसी ने अगर इनके साथ भला किया या इनके साथ एहसान किया या इनके काम आया या इनके कहने पे चला, तो फिर ये पूरी ज़िंदगी उसका जो ये एहसान है उसको नहीं भुलाते और उसकी कदर करते हैं। और ये जो ज़ाती उनका तल्लुक़ है एक एक वकील के साथ जिसको वो ज़ाती हैसियत में जानते हैं, नाम से जानते हैं, उनसे राब्ते में रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है और ऐसी चीज़ जो होती है वो नाकाबिल शिकस्त होती है। हमारा व्यू चूँकि यही है कि जो वकला का इलेक्शन होता है इस पर सियासत का बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है, इनके अपने ग्रुप्स होते हैं और इनके ज़ाती लिंक्स और राब्ते बहुत काम आते हैं। और यही इस इलेक्शन में इसलिए साबित हुआ कि जितना मर्जी सियासी बैक भी हो, मगर जो ग्रुप को चलाने वाले लोग होते हैं अगर उनका अपना राब्ता वकला से बहुत अच्छा है तो वो इलेक्शन नहीं हार सकते। और यही प्रोफेशनल ग्रुप की शिकस्त की बेस वजह थी। मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मेंबर हूँ और बड़ा अजीब बात है
کہ کوئی ووٹ دے یا نہ دے مگر اس ووٹر کے ساتھ رابطہ تو گروپ کا بہت بنیادی حق ہے۔ میں حیران ہوں کہ پروفیشنل گروپ کے کسی بھی ممبر نے آج تک یعنی اس الیکشن تک رزلٹ آنے تک بھی نہ مجھ سے رابطہ کیا نہ مجھ سے ووٹ مانگا۔ کینڈیڈیٹس نے ووٹ مانگا، وہ اپنی حیثیت میں ان کی ذمہ داری، مگر گروپ کی سطح پر کسی نے رابطہ نہ کیا۔ میرے خیال میں حامد خان صاحب کتنے زیادہ وکلا ہوں گے جن کو جانتے بھی نہیں ہوں گے، نہ حامد خان صاحب ان کو جانتے ہوں گے، لیکن انڈیپینڈنٹ گروپ کے جو لیڈران ہیں حسن بون اور اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ ہر ایک بندے کو ذاتی طور پر ملے، ان سے رابطہ کیا، ان کو ریکویسٹ کی، ویلکم کیا۔ اور حیرت انگیز دیکھیے کہ میں اتفاقیہ طور پر اس الیکشن کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے لاہور بھی آیا اسی دن۔ اب ہزاروں کے مجمع سے ہم دور دراز کے علاقے کے لائے رہے ہیں، ہزاروں کے مجمع میں اعظم نذیر تارڑ صاحب نے مجھے نہ صرف پہچانا، گلے ملے، مبارکباد دی، اسی طرح حسن بون صاحب بھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر جو گروپ کے لیڈر ہوتے ہیں ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو رسپیکٹ دیں گے اور یاد رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے لوگ ان کو ووٹ بھی دیں گے۔ تو میرے خیال میں اس الیکشن میں جو کامیابی ہے اس کا سہرا واضح طور پر جناب حسن بون اور اعظم نذیر تارڑ کو اسی لیے جاتا ہے کہ یہ الیکشن ان کے ذات کی وجہ سے وہ جیتے ہیں، ان کی سٹرگل کی وجہ سے جیتے ہیں، ان کی جو ریلیشن شپ ہے لوگوں کے ساتھ رسپیکٹ اور محبت کی، اس کی وجہ سے جیتے ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ جو جیتنے والی نئی کیبنٹ ہے یہ کیسے لوگوں کے ساتھ چلتی ہے۔ امید ہے کہ یہ انسانی حقوق کے لیے، آئین کے لیے اور جمہوریت کے لیے جدوجہد کو جاری رکھیں گے۔ تمام جیتنے والوں کو دل سے مبارکباد۔